शनिवार का दिन था और उस समय भवदत्त जी मेहता युगधारा के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं हमारी राजस्थानी जाजम की ज्ञानगढ़ होती थी और हम जाजम पर बैठकर ही वो राजस्थानी का ये गोष्ठी हुआ करती थी। मुख्य अतिथि महोदय ने बोला कि राजस्थानी भाषा के लिए कुछ होना चाहिए और उसी दिन 9 अक्टूबर 2005 को पिताजी की पहली पुण्यतिथि थी, वही दिन था। मेरे मन में ऐसा आया कि कुछ होना चाहिए, तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि मैं ऐसा शुरुआत तो कर सकता हूँ क्या। डॉक्टर साहब ने सर अनुमति दे दी और इससे पहले मेरे मन में एक भावना थी और मैंने मेरी माँ से आज्ञा प्राप्त की थी, जो श्राविका रत्न उमराव देवी थी, तो वो आज्ञा देती थी लाला तुम जो करना चाहो कर, और उनके आशीर्वादों में की शक्ति से ही बहुत सारे काम मेरे इतने आसान हो जाया करते थे, आज भी हो जाते हैं, वो उनके अनुपस्थिति में भी होते हैं। वो शुरुआत हुई और उस शुरुआत का धीरे धीरे काफ़ी गोष्ठियाँ पहले सिटी पैलेस राजमहल में हुआ करती थी और हर वर्ष इसी तरह से कन्हैयालाल सिंह राजस्थानी पुरस्कार की हमने शुरुआत की। यह राजस्थानी भाषा के प्रति एक हमारी प्रतिबद्धता है। यह भाषा बहुत समृद्ध है, जैसे गुजराती समृद्ध है, मराठी समृद्ध है और अन्य भारतीय भाषाएं समृद्ध है, जैसे राजस्थानी भी समृद्ध है। लेकिन राजस्थानी के साथ स्थिति ये है कि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है, होनी चाहिए। इसकी समृद्धि को देखते हुए हमारा आज भी यही संकल्प है। यह बोली भी जाती है और इसका साहित्य भी प्रचुर है, भले मीरा को कहें, भले बाबूजी चतुर सिंह जी को कहें, और भी प्रचुर 8वीं सदी में उद्योतन सूरी जी हुए थे, तब राजस्थानी भाषा का उस कुवलय माला कथा उसमें उसका उल्लेख आता है और इसके बारे में बोले तो बहुत लंबा होता है। वो शुरुआत हुई 2016 में, माँ भी चली गई, तो डॉक्टर साहब बार बार कहा करते थे ज्योति कुंज जी कि नव सृजन के लिए युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मेरा मन हुआ 2017 से हमने ये शुरुआत की और शुरुआत इतनी अच्छी हुई, बंगोरा भी हुई, जो आज हमारे युगधारा की अध्यक्षा है। पहला उमराव देवी सिंह साहित्योदय पुरस्कार किरण बालाजी को हमें प्रदान करने का सौभाग्य मिला था। आप कई बार मुझे कहती भी और लिखती भी है कि जो भाईजी का आशीर्वाद है कि मतलब काम करते हैं, यह आपकी भावना, आपका पुरुषार्थ है, लेकिन आप में जो कृतज्ञता का भाव है वो बहुत बड़ा भाव है, उसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। इस तरह से ये श्रृंखला बराबर चलती रही। हिंदी और राजस्थानी और नवसृजन, इन तीनों क्षेत्रों में जो भी हमारी समिति और युगधारा की इनका चयन होना चाहिए, हम इस तरह से करते हैं। और जब से मैं चेन्नई गया दक्षिण भारत में, तब से युगधारा का और युगधारा के पुरस्कारों का समाचार दक्षिण भारत में भी बराबर मिलता रहता है। पिछले साल दक्षिण भारत की एक साहित्यकार को भी हमने सम्मानित किया था। यह यात्रा, और अभी तक हम 27 साहित्यकारों को सम्मानित कर चुके हैं। आज वो जुड़ जाएंगे, 29 साहित्यकार इस पुरस्कार के सूची में हो जाएंगे। आज जिनका सम्मान हो रहा है, कन्हैयालाल सिंह राजस्थानी पुरस्कार, आदरणीय माधव जी नागदा साहब, उनके बारे में काफ़ी सुना, अच्छा जी से भी सुना, और से भी सुना, आपको बधाई देता हूँ। और उमराव देवी सिंह साहित्योदय पुरस्कार से जिनको सम्मान मिल जा रहा है, मीनाक्षी जी पवार, विशांति जी, बधाई आपको। हम पिछले 2-3 वर्ष से जो ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष तौर से बंगोरा क्षेत्र में, जो विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं और उनकी दूसरी उपलब्धियां भी काफ़ी अच्छी होती है, उनका भी हम सम्मान करने की इच्छा रखते हैं। तो वो शुरू किया तो मैंने युगधारा से अनुरोध किया। युगधारा एक लोकतांत्रिक संगठन है। यहाँ अभी जो गीत सुना गया उसमें जो भावना थी युगधारा संस्था की, वो सारी भावना यहाँ जीवंत रूप में आप देख सकते हैं। मैंने कहा ये विद्यार्थियों का भी सम्मान, बोले स्वागत है, आप करिएगा। इस साल में हमने 3 विद्यार्थियों का जैन दिवाकर रजत पदक हम दे रहे हैं। जैन दिवाकर चौथमन जी महाराज मेवाड़ और मालवा के प्रसिद्ध संत हुए थे और हिंदी, राजस्थानी, इसमें उनका बड़ा योगदान था, उन्हीं के नाम से है और भाई जी की याद में ये दे रहे हैं। चित्रांशी चारोली सभागार में उपस्थित है अपने मम्मी पापा के साथ में। उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से अपनी 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा उसको जो जैन धर्मावलंबी भी हो जानते होंगे, सामायिक प्रतिक्रमण, ये प्राकृत के बड़े बड़े पाठ होते हैं। प्रतिक्रमण तो पूरा एक आगम होता है, वो सारे उसको कंठस्थ है। एक 2500 वर्ष पुराना काव्य है उच्छी स्मरण, उसको वीर स्तुति भी बोलते हैं, वो भी कंठस्थ है। मेरे कहने का आशय ये है कि पढ़े के साथ में शास्त्र का ज्ञान भी रखती है। इसी तरह से अस्मिता पटेल, वो भी अपने परिवार के साथ उपस्थित है।
वो अंबोरा के पास में एक सोमाखेड़ा गांव है, हम तो कहते हैं होमाखेड़ा, सड़कों और राजस्थान में हो जाता है। वहाँ की है उस खेड़ा में या छोटे से ढाणी में रहते हुए उन्होंने 12वीं में अव्वल किया, टॉप किया है, तो बहुत बड़ी बात है। ढाणी में रहने वाली छात्रा और पटेल समाज से होकर कितना अच्छी पढ़ाई करती है, तो मन खुश हो जाता है। इसी तरह से निहर मेहता जो अभी धनबाद में है, लेकिन उनका भाई यहाँ पुरस्कार लेने आएगा, उसने 12वीं के बोर्ड में 51% अंक प्राप्त किए थे और जेईई मेंस में 58.16% अंकों से उत्तीर्ण हुए। उनका भी यहाँ हम सम्मान करेंगे। इसके अलावा आज युगधारा विशिष्ट सम्मान दिए जा रहे हैं। मैं दोनों महानुभावों का श्री हेमेंद्र जानी जी एवं श्री कृष्णार्जुन पार्थ भक्ति, बड़ा जोरदार नाम है, उनका भी सम्मान होने जा रहा है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। यह एक पुरस्कार का यात्रा के लिए कहें तो हम जिनको भी हमने सम्मान दिया है, असल में सम्मानित हम हुए हैं। यह एक युगधारा का मैं बार बार आभार ज्ञापित करता हूँ कि युगधारा ने एक भक्तामर स्तोत्र है हमारा, उसमें संस्कृत भाषा का है, 8वां श्लोक है। उसमें आचार्य मानतो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति क्या करूं, मुझ में वैसी शक्ति नहीं है, लेकिन यह आपकी भक्ति का फल है कि यह मेरा स्तोत्र लोगों के चित्त को हरण करेगा। वो फिर उपमा देते हैं वो कि किस तरह से ये पानी की बूंद होती है, उसकी कोई विशेष सत्ता नहीं होती है, लेकिन जब वह कमलिनी के पत्ते पर अंकित होती है या उसकी बिंदु होती है तो मोती का स्वरूप पा लेती है। तो ये जो पुरस्कार है हमारा साधारण प्रयास है, लेकिन युगधारा की वजह से और वो एक अलग अहमियत पा लेता है। फिर ऐसे विद्यापीठ की वजह से अहमियत पा लेता है, जिनकी वजह से ऐसा परिसर आपने प्रदान किया और यहाँ हो रहा है, निश्चित रूप से उस पुरस्कार का गौरव बढ़ जाता है। फिर आप जैसे शिक्षाविद के कर कमलों से, आप जैसे सनाडे साहब जैसे साहित्यकारों के कर कमलों से, आप जैसे जनप्रतिनिधि मेघवाल साहब के कर कमलों से, तो ऐसी व्यक्तियों के हाथों से जब वो दिया जाता है वो पुरस्कार अपने आप में महिमा हो जाता है, गौरव बढ़ जाता है उसका। तो इस ये गौरव बढ़ाने के लिए मैं युगधारा और जो आज ये विद्यापीठ के लिए आपने जो स्थान दिया है, सच में जब किसी ने सुना कि विद्यापीठ में कार्यक्रम होगा तो बच्चों का भी मन पुलकित हो गया, पुरस्कार प्राप्त करने वालों के मन पुलकित हो गया। और किसके हाथों से? हमारे अध्यक्ष महोदय के, कुलपति जी के हाथों से पुरस्कार का गौरव बढ़ जाता है। यह एक यात्रा है और आपने इतना समय दिया, हमने अनुमति दी। पिछले कार्यक्रम में आपने बोल दिया था कि अगला कार्यक्रम हमारे विद्यापीठ में होना चाहिए। आपने जो कहा वो आपने यहाँ आज आपके सामने साकार कर दिया है। हम आपके प्रति, सभी अतिथि के प्रति आभारी है और आप सबके प्रति आभारी है, क्योंकि आप सब पधारते हैं, उसी से कार्यक्रम का गौरव बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपका समय से धन्यवाद। आभार डॉक्टर दिलीप ढींसा। आप मानवीय पुरस्कार है, कन्यालाल जी पुरस्कार, इंद्रावली पुरस्कार और साहित्य के पुरस्कार जो है मणि के बारे में आप पूरी जानकारी दे दी और आह्वान का जत्रा जो सम्मान किया है बड़ा सबने आप कमेंट किया और घणो आह्लादित कीधो, घणो आभार आपको।